चलिए अब देखते हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणी का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी अभी दूसरे नंबर क्वेश्चन में पहले तो चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, फिर उसके बाद अगर है तो सर्वांतर याद करना है और उसके आने वाले आगे 3 पद और लिख। तो देखिए जैसा कि पहला सवाल लिखा हुआ है, पहले कोई श्रेणी दी हुई है नंबर 1, दूसरे का 2, 4, 8 और 16, ये कोई श्रेणी दी गई है। सबसे पहले हमको चेक करना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चेक करने के लिए समांतर श्रेणी यानी समान अंतर, जिसमें समान अंतर होता है वही क्या होता है, समांतर श्रेणी होती है। तो चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए सबके बीच का अंतर देखना है। तो अंतर मतलब सर्वांतर याद करना है। तो दी गई सारणी का सर्वांतर बराबर निकालेंगे। पहले लिखेंगे हल दी गई श्रेणी का सर्वांतर यानी डी बराबर क्या होता है बताया है, A2 माइनस A1, ये D1 हो जाएगा। अगर इसमें अगर D1 बराबर D2 हो जाएगा तो समांतर श्रेणी में है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, रख लेते हैं A2 का मान यानी दूसरा पद। तो श्रेणी का दूसरा पद क्या दिया गया, 4, तो 4 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस A1 मतलब पहला पद, तो पहला पद दिया गया है 2, तो 2 लिखेंगे। और 4 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो ये D1 का मान आ गया। D1 बराबर 2 आ गया। आगे D2 भी निकाल लेते हैं। तो D2 बराबर A3 माइनस A2 होता है, जो निकाल लेते हैं। A3 मतलब तीसरा पद, 8 दिया गया है, 8 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस A2 मतलब दूसरा पद क्या दिया गया, 4 दिया गया। तो 8 में से 4 घटाओ तो कितना आ रहा है, 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं D1 का मान मतलब पहले डिफरेंस का 2 है, दूसरे का डिफरेंस क्या है, 4 है। अतः D1 नॉट इक्वल D2, क्योंकि क्या आया है 4 और 1 का आया है 2। अतः तब लिखेंगे यहाँ पर, तब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। यही लिख देंगे बस। आगे दूसरे क्वेश्चन का दूसरा नंबर निकालना वही है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है? यदि कोई है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखना है। तो पहला तो हो गया, पहला समांतर श्रेणी में है ही नहीं। अब दूसरा चेक कर लेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2, ये एक श्रेणी दी गई है। इसको चेक करेंगे पहले समांतर श्रेणी में है या नहीं। चलो अब चेक करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2, एक समांतर श्रेणी दिया गया है। ये श्रेणी दिया गया, इसको हमको चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका पहले क्या निकालना है, सर्वांतर। तो निकाल लेते हैं। सर्वांतर बराबर क्या होता है, लिखेंगे हल। तो कोई भी समांतर श्रेणी में उसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, सर्वांतर।
तो सार्वंतर बराबर D1 होता है। पहले D1 निकालेंगे पहला, तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। अब A2 क्या होता है, श्रेणी का दूसरा पद, तो क्या दिया गया है माइनस का 6, तो माइनस का 6 लिख लेंगे। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। A1 मतलब श्रेणी का पहला, तो माइनस का 10 है, माइनस का 10 लिख लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, आगे हल करेंगे तो -6 का -6 ही रहेगा, और माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा 10, प्लस का 10 हो जाएगा। अब आगे लिख लेते हैं, तो माइनस का 6 और प्लस का 10, जब इसको हल करेंगे तो 10 में से 6 घट जाएगा, बचेगा कितना 4। ये D1 का मान आ गया। अब निकाल लेते हैं D2। तो D2 निकालने के लिए भी बताया, D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस का A2। चलो निकाल लेते हैं। A3 मतलब तीसरा पद, कितना दिया गया है माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिख लो। उसके बाद माइनस है तो माइनस A2 का मान माइनस का 6, तो माइनस का 6 लिख लेंगे। इसको भी हल कर लेते हैं, आगे हल करेंगे तो माइनस का 2 ऐसे रहेगा, और माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। निकालेंगे तो क्या 6 में से माइनस का 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 4, यानी D2 का मान भी निकल आया। यहाँ पर हम देखते हैं D1 बराबर 4 आया था, D2 बराबर भी क्या आया है 4 आया, अर्थात D1 बराबर है D2 के। तो सबसे पहले हमको निकालना है क्या था, सार्वंतर ज्ञात करना, तो सार्वंतर ज्ञात हो गया, तो सार्वंतर बराबर लिख लेंगे सार्वंतर बराबर लिख लेंगे 4। आगे के और 3 पद निकालना है। तो हमारे प्रश्न में दिए गए थे 1 2 3 4 पद दिए गए, इसके आगे का पद 3 और पद निकालना है। तो आगे के 3 पद निकालने के लिए क्या करते हैं, D को जोड़ते चले जा रहे हैं, D को जोड़ेंगे आगे के पद प्राप्त होते जाए। तो लास्ट पद क्या दिया गया है, लास्ट पद दिया गया है 2 दिया गया, 2 में D जोड़ लेंगे तो 2 ऐसे रहेगा। D का मान 4 आया है, तो आगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। फिर इस 6 में आगे का पद निकालना है, तो इस 6 में D जोड़ दूँ, D जोड़ देंगे तो 6 तो ऐसे रहेगा, और D का मान कितना है 4, तो 4 जोड़ देंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। ये अगला पद निकल आया। अब अगला पद निकालना है, तो इसी 10 में D जोड़ देंगे, जोड़ लेते हैं तो 10 का 10 रहेगा, D का मान कितना है 4, तो हो जाएगा 14। अतः श्रेणी के अगले 3 पद, अतः यहाँ लिख लेंगे। अब अतः समांतर श्रेणी के अगले 3 पद बराबर क्या हो जाएगा, निकाल लिए, 1 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 14। यही हमारे आंसर हो जाएगा। चलिए 5.1 का दूसरे नंबर का तीसरा सवाल। दूसरे नंबर में करना क्या था, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इस श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात ये लिखिए। क्या करना है, समांतर श्रेणी में पहले चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं, अगर है तो उसके सार्वंतर लिखना है और 3 पद और लिखने हैं। तो जैसा कि दिया गया है समांतर श्रेणी, पहले ये श्रेणी दी गई है, देखते हैं 3
कॉमा 3 प्लस करनी में 2, फिर अगली दिया गया है 3 प्लस 2 करनी में 2, अगला है 3 प्लस 3 करनी में 2, ऐसे करके एक श्रेणी दी गई है। इसको हमें चेक करना है सबसे पहले समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी के लिए चेक करना है तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर वाला श्रेणी। तो समान अंतराल वाली पहले क्या याद कर लेंगे, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल, और सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद यानी ये बराबर दिया गया है 3। उसके बाद निकाल लेते हैं सार्वंतर, पहला पद है, दूसरा पद है श्रेणी का, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद। तो 4 पद दिए गए हैं, आगे के 3 अगर निकालना अगर समांतर श्रेणी में होता है तो चेक कर लेते हैं। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सार्वंतर याद करते हैं। तो सार्वंतर यानी डी बराबर डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होता है A2 माइनस A1, तो मान रख के निकाल लेते हैं A2 बराबर मतलब दूसरा पद क्या दिया गया है 3 प्लस करनी में 2 और माइनस है तो माइनस, उसके बाद प्रथम पद यानी A1 का मान 3। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ 3 है और यहाँ पर करनी है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 और करनी में तो 3 में से 3 तो घट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा करनी में तो पहले D1 ज्ञात हो गया है। कंफर्म करने के लिए आगे D2 ज्ञात कर लेते हैं। तो D2 ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना देगा तीसरा पद, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो, तो तीसरा पद है 3 प्लस 2 करनी में 2 माइनस A2 का मान, दूसरा पद 3 प्लस करनी में 2। चलो हल करते हैं। जैसा कि करनी में समान होता है तभी जोड़ा घटाया जाता है, क्लास 9 में पढ़ लिए हैं करनी के बारे में। तो देखेंगे यहाँ भी करनी में 2 है, यहाँ भी करनी में 2, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 दिखाई पड़ ही रहा है। तो लिखेंगे D2 बराबर 3 और माइनस का 3 ये वाला, और करनी वाले में देखेंगे तो करनी वाले में लिखा हुआ है प्लस 2 करनी में 2 और यहाँ लिखा है माइनस, क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में हो गया और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा करनी, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 0। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में करनी में 2 समान है, तो यहाँ पर संख्याएं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो 2 में से 1 घटा लेंगे और दोनों में क्या है करनी में तो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, जो 1 लिखा नहीं जाता है, और क्या बचेगा करनी में 2। इसका मतलब सार्वंतर क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे तो D1 बराबर आया है D2 के, मतलब आया है करनी में 2, तो सार्वंतर हो गया 2। अब ज्ञात कर लेना है श्रेणी के 3 और पद याद करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो आगे के 3 पद निकाल लेते हैं।
अगले तीन पद बराबर। तो तीन पद निकालने के लिए क्या किया जाता है? कुछ नहीं, जो अंतिम वाला होता उसी में डी जोड़ते चले जाएंगे। तो क्या दिया गया है? तो अंतिम पद दिया गया था 3 + 3 करणी, इसी में जोड़ देंगे डी। तो डी का मान कितना था करणी में? तो देखेंगे आगे, तो 3 तो ऐसे रहेगा, 3 तो ऐसे रहेगा, प्लस दोनों में देखेंगे करणी में 2 यहाँ भी रहा था, करणी में 2 यहाँ, तो यहाँ लिखा है प्लस के 3 करणी में 2, और यहाँ पर लिखा है प्लस कुछ नहीं तो 1 है करणी में 2। तो 3 का 3 रहेगा, प्लस यहाँ पे यहाँ का 3 और यहाँ का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 4, दोनों में करणी में 2 है तो करणी में 2 हो जाएगा। तो ये एक पद निकल आएगा। और अगला पद निकालना है, तो अगले पद के लिए करना क्या है? इसी पद में डी को जोड़ देंगे। तो डी जोड़ेंगे यानी करणी में 2 डी का मान है, तो निकालेंगे तो आगे निकलेगा 3 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और करणी में 2 हो जाएगा। अगला पद निकालना है, तो अगला पद निकालना है तो इसी पद में क्या करते हैं? डी जोड़ देते हैं, करणी के 2 में डी जोड़ देंगे। तो डी का मान जो भी आया जोड़ देते हैं। 3 + 5 करणी में 2 तो दिया ही गया था, प्लस डी का मान भी करणी में 2 है, 3 ऐसे रहेगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, करणी में 2 है तो करणी में 2 हो जाएगा। ये हमारे आगे के पद ज्ञात हो जाएंगे। पहला पद ये ज्ञात किए, और ये और तीसरा ये। तो 3 + 4 करणी में 2, एक पद ये हो जाएगा। अगला पद 3 + 5 करणी में 2, अगला पद निकाले हैं 3 + 6 करणी में 2। तो ये हमारे आगे के 3 पद।